प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम धनुष भंग के 7वें पद्यांश की व्याख्या करेंगे। देखिए पद्यांश हमारे सामने है। लिखा है, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितय सिय कृपा तनय जानी विकल विशेष। अगला चौपाई है। लिखा है, देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रिशत वार बिन जो तनु त्यागा, मुये करे का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, दमक्यो दामिनी जिम जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल संभयो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखिए यह पद्यांश पढ़ने से ही हमें यह स्पष्ट हो जा रहा है कि इसी पद्यांश के अंतर्गत श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष को भंग किया गया, तोड़ा गया है। इसका संदर्भ आप लोग पूर्ववत ही लिखेंगे। हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख। तो बिलोकने का अर्थ होगा देखना, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभी को देखा, सभी को चित्र लिखे के समान देखकर चितय सिय। चितय का अर्थ होगा देखना, सिय का मतलब सीता जी, कृपाय तनय का अर्थ होगा कृपा निधान अर्थात श्री रामचंद्र जी, जानी माने जाना, विकल माने व्याकुल, विशेष का मतलब विशेष। तो फिर से पहले लाइन का अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभी को देखा और सभी को चित्र लिखे के समान देखकर सीता जी के तरफ देखा और कृपा निधान या कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल पाते हैं। अगला देखेंगे, देख विपुल विकल वैदेही। विपुल का अर्थ होगा अत्यधिक, विकल का मतलब दुख होता है, वैदेही का अर्थ सीता होगा, अर्थात सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखकर, निमिष विहात कल्प समतेहि। उनका निमिष का अर्थ होगा पल, विहात का मतलब होता है व्यतीत होना, कल्प का अर्थ हो जाएगा कल्प या युग, समतेहि मतलब कल्प के समान उनका। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उनका एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बारी बिन जो तन त्यागा। त्रिसित का अर्थ होगा प्यासा हुआ, बारी का अर्थ होता है जल, बिन माने बिना, जो माने जो, तनु का मतलब शरीर होता है, त्यागा का मतलब त्यागना, अर्थात बिना जलपान किए शरीर को त्याग देने के बाद, मुये करे का सुधा तड़ागा। मुये माने मरने के बाद, सुधा का मतलब अमृत होता है, तड़ाग का अर्थ यहाँ तालाब से या कुंड समझ सकते हैं। तो इस दोनों लाइन का अर्थ हो जाएगा, या ऊपर से इसका अर्थ ले लेंगे कि देख विपुल विकल वैदेही, अर्थात श्री रामचंद्र जी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनका एक एक पल निमिष विहात कल्प समतेहि, अर्थात उनका एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिसित वार बिन जो तन त्यागा, अर्थात बिना जलपान किए हुए अगर कोई व्यक्ति शरीर को त्याग देता है तो मुये करे का सुधा तड़ागा, अर्थात मरने के बाद यदि उसको अमृत के कुंड में डाल दिया जाए तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। का वर्षा सब कृषि सुखाने। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कृषि खेती सूख जाने के बाद अगर बरसात होता है तो उसका कोई प्रयोजन, कोई महत्व नहीं रह जाता है। समय चूके पुण्य का पछताने। समय एक बार समय व्यतीत हो जाने पर पश्चाताप करने का भी कोई लाभ नहीं होता है। अस जिय जान जानकी देखी। अस जिय माने ऐसा अपने मन में, जिय माने मन होता है, ऐसा अपने मन में विचार करके श्री रामचंद्र जी जानकी देखी, अर्थात सीता जी की तरफ देखा। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। प्रभु माने यहाँ श्री रामचंद्र जी से है, पुल के माने पुलकित हुए, लक्ष्य माने देखना, प्रीति विशेषी अर्थात सीता जी के मन में अपने विशेष प्रेम को
देख करके। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ऐसा अपने मन में विचार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं और अपने लिए उनके मन में विशेष प्रकार के या विशेष प्रीति या प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी अत्यधिक पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करके अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अत्यधिक कौशल के साथ, अत्यधिक तीव्रता के साथ धनुष को उठा लेते हैं। दमक्यो दामिनी जिम जब लयों, दमक्यो माने चमकना होता है, दामिनी का अर्थ होगा बिजली। जिम जब लयों अर्थात जब उन्होंने उसको ग्रहण किया, अर्थात जो है अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करके अत्यधिक कौशल के साथ या अत्यधिक तीव्रता के साथ धनुष को उठा लेते हैं। और जैसे ही उनके द्वारा धनुष को उठाया जाता है वह दमक्यो दामिनी अर्थात बिजली के समान वह चमक उठती है। पुण्य नभ धनु मंडल संभयों, पुनः या तत्पश्चात, नभ का मतलब आकाश होता है, धनुमंडल मतलब मंडलाकार, संभयों मतलब उसके समान। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पुनः या तत्पश्चात धनुष आकाश में मंडलाकार हो जाती है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, अर्थात उस धनुष को ग्रहण करते और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, उसको खींचते हुए, काहू न लखा अर्थात कोई नहीं देख सका, देख सब ठाढ़े अर्थात सब लोग खड़े ही रह गए। अर्थात इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा कि धनुष को उठाते हुए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कोई नहीं देखा, सब देखते ही रह गए। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, उसी क्षण श्री रामचंद्र जी मध्य भाग से धनुष को भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और धनुष के भंग होने की, धनुष के टूटने की ध्वनि आवाज़ पूरे संसार में फैल जाती है। इस तरह से इसकी व्याख्या पूर्ण हुई। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, पहला आप लिखेंगे इसके काव्य सौंदर्य में कि धनुष भंग का चमत्कार पूर्ण चित्रण यहाँ देखा जा सकता है। दूसरा, भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। तीसरा, इसमें छंद देखिए, चौपाई तथा दोहा छंद। पहला जो 2 लाइन था वो दोहा छंद, और बाद के जो लाइन है, जो पंक्तियां हैं, वो चौपाई छंद में हैं। चौथा, अलंकार देखिए, इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए, जहाँ किसी चीज़ की समानता का वर्णन हो वहाँ उपमा, जहाँ किसी रूप पर दूसरा रूप आरोपित हो जाए वहाँ रूपक। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें जो है धनुष भंग का जो वर्णन किया गया है वो अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है, तथा इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। रस देखिए, श्रृंगार पुष्ट वीर रस, अर्थात इस पद्यांश में 2 तरह के रस हैं। ऊपर की पंक्तियों में हमें श्रृंगार रस दिखाई देता है, और बाद की पंक्तियों में जहाँ धनुष को भंग किया गया है, तोड़ा गया है, उन अंतिम पंक्तियों में वीर रस, अर्थात इस पद्यांश में श्रृंगार पुष्ट वीर रस है। गुण देखिए, माधुर्य एवं ओज गुण। तो जहाँ श्री रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं वहाँ पर माधुर्य गुण है, और जहाँ वीरता का या धनुष के भंग होने का वर्णन है वहाँ पर ओज गुण है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या पूर्ण हुई। धन्यवाद।